हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। टेट 2022 यानी कि सीटेट 2022 और 23 में जो आपका एग्जाम होने वाला है, उसके लिए हम मैथ के प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज हम प्रैक्टिस सेट 5 को आज हम देखेंगे। इससे पहले मैंने प्रैक्टिस सेट 4 तक का जो वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो। और जो प्रीवियस ईयर में जो मैथ के क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे जनवरी दिसंबर में, हमने उनका भी वीडियो अपलोड कर दिया, तो आप जाके देख लीजिए। जो लोग हमारे साथ बने हुए हैं उन सभी को तो पता होगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना सेशन। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। साथ साथ हमारे बेल आइकन को ऑन कर दिए, जिससे कि आने वाली जो वीडियो का नोटिफिकेशन है आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो हमने लिया है, मेरी कोशिश यही है कि सारे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए जाएं और डिफरेंट डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन आपको कराए जाएं। और देखिए, पहला क्वेश्चन उसी सीरीज में आपका है, फ्रैक्शन से हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन आपका सीटेट 2022 में जो पूछा गया था, वहां से हमने क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन है, निम्न में सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी, वो आपको बताना है। ठीक है नाउ, फिर जो गिवन फ्रैक्शन था मैंने यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सबसे पहले फ्रैक्शन को जब आप सॉल्व करो, कंपैरिजन करो, तो आपको ये देखना है कहीं उनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यानी अंश और हर का जो डिफरेंस है कहीं वो सेम तो नहीं है। इसमें देखिए, सबका जो डिफरेंस है 1 आ रहा है। 2 - 1 1, 3 2 1, 5 - 4 1। 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, डिफरेंस आपका कॉमन होना चाहिए। जब आपका डिफरेंस कॉमन हो जाएगा, जो सबसे ऊपर बड़ा फ्रैक्शन होगा ना, जैसे इसमें क्या है 6, ऊपर जो न्यूमरेटर में बड़ी वैल्यू होगी वही आपका बड़ा फ्रैक्शन होगा, और जो सबसे छोटी होगी वही आपकी यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो देख लीजिए, इसका जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही हो गया है। सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे हैं, तो आप अच्छी तरीके से इनको समझते हुए चलिएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, फर्स्ट क्वेश्चन होने के बाद सेकंड क्वेश्चन आपका, ये भी हमने सीटेट 2022 से जनवरी में जो तीनों एग्जाम हुए थे वो क्वेश्चन लिए हैं हमने यहाँ पे। तो किसी संख्या के गुणनफल होते हैं, तो सीटेट 2022 में पूछा गया है संख्या से कम, संख्या के बराबर या फिर उससे कम, या फिर संख्या के बराबर, या फिर संख्या के बराबर या फिर उससे अधिक। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है आपका होता है, किसी भी संख्या के जो गुणनखंड होते हैं उस संख्या के बराबर हो सकते हैं या फिर उससे कम हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड आपका है, विषम यानी कि इम्प्रॉपर भिन्नों में समूह को चुनिए। जो इम्प्रॉपर है उनको आपको यहाँ पे चॉइस करना है। चॉइस करने का तरीका आपका क्या है, इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें यह होता है जो फ्रैक्शन में आपकी ऊपर वाली वैल्यू वैल्यू जो बड़ी होती है, वही आपकी यहाँ पे क्या होती है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जिसमें जिसमें क्या होता है, आपका न्यूमरेटर बड़ा होता है। यहाँ पे देखिए 7 भी बड़ा है, 4 भी यहाँ पे आपका बड़ा है, यानी कि क्या हो गया, यही आपका यहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। यानी कि जो ऑप्शन आपका सी है वो यहाँ पे आपका करेक्ट हो गया। अदर जितने भी आपके ऑप्शन है सब में अपोजिट दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, 27720 संख्या के भिन्न, ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों का योग आपको बताना है कितना होगा। ये भी क्वेश्चन आपसे सीटेट 2022 में पूछा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो गिवन नंबर है उसके आप फैक्टर करिए, फैक्टर को प्राइम में ब्रेक करिए। यहाँ पे 2 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, 2 की पावर 3, और 3 कितनी बार आ रहा है, 2। ठीक है, हमने क्या किया, कलेक्ट करके फ्रैक्शन किए, सॉरी फैक्टर किए। फैक्टर करने के बाद जो प्राइम फैक्टर बनते हैं, वो नंबर जो किसी से कैंसिल नहीं होते उनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। तो प्राइम फैक्टर हम ब्रेक कर लिए। ठीक है, इसने बोला जो प्राइम फैक्टर आपके बनेंगे उनका योग बताइए। प्राइम फैक्टर क्या बन रहा है, एक 2 बन रहा है आपका, और एक 3 बन रहा है, और एक 5 बन रहा है, और एक 7 बन रहा है, और एक आपका 11 बन रहा है। ये आपके प्राइम फैक्टर्स हैं। इन सब का जोड़ आपसे पूछा गया, यानी कि योग सम करना है। तो जब आप ऐड करोगे तो यू विल गेट 28, यानी कि जो ऑप्शन है आपका ए सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, यदि वर्ग की भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है साइड का स्क्वायर। हमने मान लिया साइड उसकी कितनी है, फर्स्ट टाइम ए, तो जो उसका एरिया होगा वो हो जाएगा साइड का स्क्वायर। फिर आपसे बोला गया है, अगर उसकी साइड को 2 गुना कर दिया जाए, यानी कि ए से हम उसको करते हैं 2a, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल यानी कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर, साइड हो गया आपकी 2a, तो 2a का जो स्क्वायर होगा दोस्तों वो आपका होगा 4a²। काफी सिंपल क्वेश्चन। तो नाउ जब हम कंपेरिजन करेंगे, हम बोल सकते हैं कितना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये हमने लिया है सीटेट 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था,
1/2 में कितने 1/8 होते हैं, कितने के प्लेस पे डिवाइड का साइन लगाइए। डिवाइड को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई लगाते हैं, मल्टीप्लाई लगाते ही पीछे वाले फ्रैक्शन को अपोजिट कर देते हैं बस। ठीक है, 2 से आपका ये 4 टाइम कैंसिल हो गया, 2 4 जा 8। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पे जो 6 क्वेश्चन है समझ आ गए होंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, देखो मेरी कोशिश यही है हर एक टॉपिक से आपको प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि सारे टॉपिक हमारे एक साथ कवर हो जाएं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपका, निम्न में से कौन सा संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। सीटेट 2015 में पूछा गया है। परिबद्धता, गणना, या फिर अंक लिखना, या फिर संरक्षण। तो संख्याओं को समझने के लिए जो उसका महत्वपूर्ण पहलू नहीं है वो आपका है ऑप्शन डी, संरक्षण से कोई भी इसमें मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 8 हमने लिया सीटेट 2016 में पूछा गया था। निम्न आकृतियों में से प्राथमिक स्तर से कोई भी संबंध नहीं है। प्राथमिक स्तर पर यानी प्राइमरी लेवल पर इसका कोई भी संबंध नहीं है। प्रतिरूप, कोण, सममिति, या फिर चौपड़। तो इसका जो आपका यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों वो आपका यहाँ पे कोण का कोई भी यहाँ पे प्राइमरी लेवल पर कोई भी इसका कोई संबंध नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 को आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 180 सेंटीमीटर की एक लंबी तार है, उसको आयत का रूप दिया गया। ठीक है, एक वायर को मोड़ के आपने आयत बना दिया, यानी कि अब आप कह सकते हो जो तार की लंबाई है वो रेक्टेंगल का पैरामीटर अब कहलाएगा। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2l+b=180। ओके, और चौड़ाई आपको यहाँ पे गिवन है 30, मतलब v के प्लेस पर आप ब्रेथ के प्लेस पर 30 रख दोगे। 2 से आपका ये 90 टाइम कैंसिल हो गया। ठीक है, l+30=90, l=60 सेंटीमीटर, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन हमने लिया है सीटेट 2019 में पूछा गया है। वॉन हेले के स्तर जिस विकास की अवस्थाओं का संकेत करते हैं वह क्या है। स्थानीय मान, भिन्न, ज्यामिति, चिंतन, या फिर संख्याओं की संकल्पना। ठीक है, तो जो वैन हेले हैं तो उनका जो विकास करता है अवस्थाओं की किस ओर संकेत करता है, वो करता है ज्यामिति चिंतन की ओर। ठीक है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 था जिसमें हमने 10 क्वेश्चन देखे। प्रैक्टिस सेट 4 तक का जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, मैंने वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए। सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नए प्रैक्टिस सेट के साथ और कुछ न्यू क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।